आज से देश भर में कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का चक्का जाम का कार्यक्रम है। 12 से 3 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पुलिस ने भी विशेष तैयारियां कर रखी हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। वहीं बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी जगहों पर चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। किसान नेताओं ने आम लोगों से भी इस चक्का जाम को सफल बनाने की अपील की है। इस दौरान इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस इत्यादि को नहीं रोका जाएगा। किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए हैं, कोई भी इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या आम नागरिकों के साथ टकराव में शामिल न हो। दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम नहीं होगा क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में हैं। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत देते हुए चक्का जाम कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर है। शहर में किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए शहर में 3500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है तो केजीपी टोल पर पुलिस बल तैनात है। लोगों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। पुलिस को टीयर गैस, एंटी राइट्स व्हीकल, एम्बुलेंस, क्रेन और फायर ब्रिगेड से लैस रहने के निर्देश हैं। किसान महापंचायत के जरिए सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन, बोले केंद्र को तीनों काले कानून वापस लेने ही होंगे। सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को निशाना बनाकर वापस लेने सहित कुल 4 प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने कहा, यह लड़ाई लंबी है मगर हमें ही लड़नी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जी जान से इस कृषि कानून के खिलाफ लड़ेगी। यूपी के शामली में महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, प्रशासन के आदेश को किया दरकिनार। भैंसवाल गांव के तीनों रास्ते जाम हो गए थे। पुलिस को सुरक्षा के लिए गांव और आसपास के चौराहों को छावनी में तब्दील करना पड़ा। महापंचायत खत्म होने के बाद शामली में जाम लगाया गया। ट्रैफिक सामान्य होते होते शाम के 6 बज गए थे। विपक्ष की मांग पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में दिया बयान। कहा, इस बिल में काला क्या है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कानून के फायदे बताए। कहा, संशोधन का मतलब ये नहीं कि कानून में कुछ गलत है। उन्होंने ये भी कहा, किसान की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6000 रुपए का योगदान दिया है। इस दौरान नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस सिर्फ खून से खेती करना जानती है, बीजेपी सिर्फ पानी से खेती करती है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। प्रधानमंत्री के हल्दिया दौरे के दौरान 4700 करोड़ की 4 परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, गेल और एनएचएआई से जुड़ी परियोजनाएं हैं। सुबह लगभग 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अस्पतालों के फाउंडेशन स्टोन का लोकार्पण भी करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी असम भी जाएंगे, जहां के सोनितपुर जिले में असोम माला का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 4:50 पर पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम के दौरे से पहले आज बीजेपी की पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा है। आखिरी वक्त में प्रशासन से मंजूरी मिल पाई। बीजेपी ने टीएमसी पर मंजूरी न देने का आरोप लगाया था। टीएमसी ने कहा था, मंजूरी देने से हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी की ये रथ यात्रा 5 खंडों में होगी और राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। प्रत्येक यात्रा में एक रथ शामिल किया जाएगा। ये एक ही समय में राज्य के कई हिस्सों और इलाकों में जाएगा। हालांकि सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रात ही कोलकाता पहुंच गए।
वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट में यात्रा रोकने के लिए जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कोरोना और कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया था। देश में 24 घंटे में 12,408 नए मरीज सामने आए, जबकि 120 लोगों की मौत हो गई। देश में मरीजों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए। 2 की मौत, मरीजों का आंकड़ा 6,35,000 के पार। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए। एक व्यक्ति की मौत, 3,17,000 के पार मरीजों की तादाद। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 163 नए केस। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1,12,000 के पार। करीब 1.5 साल बाद जम्मू कश्मीर में फिर से 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। $370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से ही इंटरनेट सेवाएं बंद थीं। हालांकि पिछले साल 25 जनवरी को 2G सेवा बहाल कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा के हंजी इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इन सभी के पास से 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 राइफल, 21 कारतूस और दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। यह आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पहले ही पानी फेर दिया। मुंबई में मानखुर्द के एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बिहार के भागलपुर में एक खाद्य व्यापारी को बदमाश ने गोली मार दी। रंगदारी देने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में बलबीर के साथ एक निजी कंपनी के कर्मचारी को भी गोली लगी। दोनों की जान खतरे से बाहर है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फायरिंग के बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन बिहार में अपराध के बढ़ते मामले ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर में घुसकर पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद बेसमेंट में ले जाकर पति को भी मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस जांच में जुटी है। बीटा 2 थाना इलाके के सेक्टर अल्फा 2 की घटना है। 26 जनवरी को हुई हिंसा में रोहतक रोड का वीडियो सामने आया है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में की थी तोड़फोड़, साथ ही ट्रैक्टर की मदद से पुलिस की गाड़ियों को पलटने की भी कोशिश की गई थी। क्राइम ब्रांच की SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के पास इस तरह के सभी वीडियोस मौजूद हैं। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। MP के ग्वालियर में रेत खनन माफिया ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। जवान ने नाले में कूदकर अपनी जान बचाई। जलालपुर इलाके की घटना। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोर ATM की मशीन को उखाड़ कर ले गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM था। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे की घटना है। चोरों ने आसानी से मशीन को रस्सी से पहले बांधा, उसके बाद गाड़ी में लाद कर फरार हो गए। घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। इन चोरों ने मशीन को तोड़कर कैश निकालने के बाद मशीन को बाहर फेंक दिया। पुलिस ने ATM को टूटी हालत में बरामद किया। अब जांच जारी है। हैदराबाद पुलिस ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
ये बदमाश आसपास के राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन बदमाशों से लाखों की ज्वेलरी और 8 लाख रुपए कैश बरामद किया है। यूपी के बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पिता और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है। नगीना के चक्कर चौक की घटना है। सूचना पाकर मौके पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायल पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के गया में हथियार तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गया के एपी कॉलोनी में पुलिस की छापेमारी के दौरान इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। नवादा जिले के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। पुलिस ने तस्करों से 5 देसी तमंचे, 10 मैगजीन, 61,000 रुपए कैश बरामद किया है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले मैच में मेहमान टीम की पकड़ मजबूत है। पहले दिन 3 विकेट खोकर 263 रन बनाया। कप्तान रूट ने पहले दिन शानदार शतक जड़ा। 128 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। जो रूट ने रचा इतिहास। करियर के 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और अश्विन रहे सबसे सफल गेंदबाज। बुमराह को 2 और अश्विन को 1 विकेट मिला। चेन्नई टेस्ट पर बोले सचिन तेंदुलकर, मुंबई हमले के बाद जब देश में क्रिकेट लौटा तो हम चेन्नई में इंग्लैंड से जीते थे। चाहता हूं वैसा ही नतीजा आए। कोच कपिल पांडे बोले गेंदबाजी में कोई खामी नहीं है। दावे के साथ कह सकता हूं वे बेहतरीन लय में हैं। महिंद्रा थार के इंजन में आई तकनीक की खामी कंपनी ने वापस मंगाई 1587 यूनिट्स। मालदीव से जुड़ेगा हैदराबाद। 11 फरवरी से गो एयर शुरू करेगी डायरेक्ट फ्लाइट। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन नीता अंबानी ने किया वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन। नीता ने कहा डायग्नोसिस और अन्य सुविधाएं भी जल्द उपलब्ध हो जाएंगी। एसबीआई ने नॉमिनी रजिस्ट्रेशन को बनाया आसान। करोड़ों ग्राहकों को होगा इसका फायदा। इंस्टाग्राम यूजर्स को बड़ा झटका। अब फीड पोस्ट को स्टोरी पर नहीं कर पाएंगे शेयर। इंस्टाग्राम लेकर आया बेहद खास फीचर। अब डिलीट हुए फोटो वापस कर सकेंगे रीस्टोर। सैमसंग ने लॉन्च किया 18 घंटे का बैटरी बैकअप वाला वायरलेस हेडफोन। 1999 रुपए रखी गई कीमत। अमेजॉन ने प्राइम मेंबर्स को दिया तोहफा। लॉन्च किया एडवांटेज नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम में ग्राहकों की कम होगी ईएमआई। नोकिया 1.4 डुअल रियर कैमरे और दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ। कीमत करीब 7,200 रुपए। अभिषेक के बर्थडे पर इमोशनल हुए पिता अमिताभ बच्चन। शेयर की शानदार तस्वीर। सपना चौधरी ने हाथ पर बनवाया पति वीर के नाम का टैटू। तस्वीर हो रही है वायरल। ऑस्कर की रेस में शामिल हुई विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म नटखट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जाहिर की अपनी खुशी। विकास गुप्ता को याद आए पुराने दिन। सुशांत सिंह राजपूत के साथ शेयर की थ्रोबैक तस्वीर। बिग बॉस 14 में देवलीना और रुबीना में हुई धक्का मुक्की। झगड़े के दौरान अपने आपे से बाहर हुई देवलीना। ब्रिटेन संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा करवाने की तैयारी। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए। अमेरिकी संसद में ट्रंप को शपथ के साथ देनी होगी गवाही। वकीलों ने महाभियोग को बताया असंवैधानिक। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का आरोप पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से लिए थे $10 मिलियन।
रूस चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कड़ा संदेश, अमेरिका इज बैक की भरी हुंकार। मिस्र में मिली सोने की जीभ वाली ममी, क्वीन क्लियोपैट्रा के अवशेष होने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।